आप सभी को मेरा प्यार भरा और दिल से नमस्कार। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में एक बार फिर से। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन अगर कोई है तो वो है अबव और ओवर। ये दोनों प्रीपोजिशन इतने कंफ्यूजिंग है, इतने कंफ्यूजिंग है कि कभी तो लड़ाई हो जाते हैं, कभी कभी तो मार हो जाते हैं स्टूडेंट और टीचर में, टीचर और टीचर में, स्टूडेंट और स्टूडेंट में। तो बहुत भयानक कंफ्यूजन है, बट मैंने सोचा कि चलो भाई इस लड़ाई को हम कम कर दें। तो बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा और एग्जैक्ट लॉजिक बताऊंगा, एग्जैक्ट कंसेप्ट बताऊंगा। बहुत बार लोग टीचर इस तरह से चीजें रटवा देते हैं जो चीजें कहीं पर काम करता है और कहीं पर काम नहीं करता है। तो मैं आपको जो लॉजिक और कंसेप्ट बताऊंगा ना, वो सभी जगह काम करेगा। बिल्कुल यूनिवर्सल कंसेप्ट में बताऊंगा कि आखिर एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है दोनों में। हालांकि अगर हम मीनिंग देखें तो दोनों का मतलब होता है के ऊपर या ऊपर, बट ऊपर या के ऊपर के सेंस में हम कब एबव लगाएं और कब ओवर लगाएं, तो बहुत तरह के जो सेंटेंसेस है एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं दूंगा और एग्जाम्पल से ही सारे बात आपको प्रूव हो जाएगा। क्योंकि केवल कंसेप्ट बताने से नहीं होता है, एग्जाम्पल सबसे बड़ी चीज होती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी भी हमारा ये चैप्टर नंबर 38 है रेनन मार्टिन के बुक से, जिसमें मैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा रहा हूं। और मैंने पहले ही बोला प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में सारा प्रीपोजिशन का लिस्ट बना करके थोड़े थोड़े चीज आपको रटवा करके कंप्लीट कर दूं, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट पे काम करना है। जब तक आप किसी दो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन के लिए आप बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करेंगे ना, कभी कोई जिंदगी में कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होने वाला है। इसी कारण से मैंने सोचा कि चलो भाई, अगर किसी कोई एक पेयर ऑफ प्रीपोजिशन है जहां पर कंफ्यूजन होते हैं तो उसको मैं हर पेयर को एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो, दोनों का मतलब अगर हम देखें तो दोनों का मतलब होता है हाइयर देन, इसका भी मतलब होता है हाइयर देन और इसका भी मतलब होता है हाइयर देन। दोनों का मतलब होता है हाइयर देन। अब हाइयर देन का मतलब क्या हुआ? हाइयर देन का मतलब हुआ किसी चीज से ऊपर, किसी चीज से ऊपर। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? बात करें डिफरेंस पे, देखो डिफरेंस क्या है। बहुत ही सिंपल सा, जो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है मैं उस पे बात करता हूं। देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मुझे बोलना है कि द सन इज डैश, द सन इज डैश। अब सूरज जो है वो मेरे सर के ऊपर है, तो क्या यहां पर लगाएंगे? हम बोलेंगे द सन इज ओवर माई हेड या द सन इज अबव माई हेड। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं ओवर भी सही है, कुछ लोग बोलते हैं अबव भी सही है। भाई दोनों में सही कौन है? तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं दोनों चलता है। भाई दोनों कैसे चलेगा? दोनों नहीं चल सकता है। अब देखो मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब देखो ये चीज है, यहां पर मैंने ये दो लाइन खींचा। अब देखो एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है। अब मान के चलो कि देखो सन यहां पर है, सन जो है ना, सन यहां पर, सन इस पॉइंट पे, सन इस पॉइंट पे, सन इस पॉइंट पे। और मान के चलो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, ये यहां पर मैं खड़ा हूं। ठीक है, यहां पर मैं खड़ा हूं। अब सन कहां पर है? सन मेरे ऊपर है, सन जो है मेरे ऊपर है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये सन यहां हमारे हेड का जो रिलेशन है ना, वो मैं सन से बता रहा हूं। तो आपको देखना है कि आप रिलेशन किसके किसके बीच में बता रहे हैं। तो आप मुझे ये बताना कि सन जो है वो मेरे हेड पर है या फिर मेरे हेड और सन के बीच में कोई गैप है? यहां पर कोई गैप है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल गैप है। भाई कैसा गैप है? ये लाइन को जब भी हम ऐसे लाइन को खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं। और अगर ऐसे हम लाइन को खींचते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो अगर कभी भी आप दो पॉइंट के बीच में आप रिलेशन बता रहे हो और ये एक वर्टिकल रिलेशन हो, रिलेशन कैसा हो? वर्टिकल रिलेशन हो, वर्टिकल रिलेशन हो और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो। रिलेशन हम नीचे से ऊपर की ओर बता रहे हैं और ये वर्टिकल रिलेशन है। और ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? गैप है। ये दोनों पॉइंट के बीच में गैप है। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
इसको हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकल गैप, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल गैप, वर्टिकल गैप। अब इसको हम वर्टिकल गैप क्यों बोल रहे हैं, वर्टिकल गैप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिलेशन हम वर्टिकली बना रहे हैं, और यहां देखो सन और इस मैन के बीच में क्या है, यहां पर गैप है। तो जब भी आपको वर्टिकल गैप बताना हो, जब भी आपको क्या बताना हो, वर्टिकल गैप बताना हो, वर्टिकल गैप, तो वर्टिकल गैप में हमेशा जो आपका प्रेपोजिशन लगेगा वो लगेगा ओवर। वर्टिकल गैप में जो प्रेपोजिशन आपका लगेगा वो लगेगा ओवर। एकदम से लिख लो, ये बात कहीं गलत नहीं हो सकता है। जहां पर वर्टिकल गैप हो वहां पर हमेशा आपको क्या करना है, ओवर लगाना है, ठीक है। अब देखिए बात करें अगर हम बात करते हैं एबव का, तो एबव का हम यूज कब करेंगे, तो एक चीज ध्यान देना, अगर हम एबव की बात करें तो एबव का मतलब भी होता है हाइयर देन। लेकिन ध्यान देना, अगर कहीं पर कोई ऐसा लिमिट सेट किया गया, ठीक है, अगर कोई लिमिट सेट किया गया, कोई लिमिट सेट किया गया, ठीक है, जैसे ऐसा नहीं आप लोगों को समझ में आएगा, देखो मैं ऐसे समझाता हूं। लिमिट सेट किया गया, जैसे देखो ये, अब मान के चलो कि ये किलोमीटर का लिमिट है, ये मान के चलते हैं हम कोई किलोमीटर का लिमिट है, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर का क्या लिमिट है। अब ये देखो 20 किलोमीटर पर आवर है, ये 40 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर पर आवर है, और ये 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ये 120 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज ध्यान देना, अगर किसी ने आपको लिमिट सेट कर दिया, आपके लिए लिमिट सेट कर दिया, जैसे आपके लिए लिमिट सेट कर दिया कि आप 60 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव नहीं कर सकते हैं, आप 60 किलोमीटर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप ये जो 60 किलोमीटर है आप इसके ऊपर अगर क्रॉस किए, अगर आप इसके ऊपर क्रॉस किए तो ये अबव हो गया। अगर आप इसके ऊपर क्रॉस कर गए, ये जो मार्क ऑफ स्टैंडर्ड दिया हुआ है, देखो कभी भी हम कोई चीज अगर मापने का काम करते हैं या उसको कैलकुलेट करने का काम करते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है जहां से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब हमारे लिए एक लेवल या एक लिमिट सेट किया हो रहता है, और अगर उस लिमिट को अगर हम ये स्टैंडर्ड मान के चलते हैं तो उसके अगर उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उसको हम एबव बोलते हैं। वहां पर कोई वर्टिकल गैप नहीं रहता है, बल्कि हम एक लिमिट को क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो 60 किलोमीटर का जो ये दायरा है, ये हमारा मार्क ऑफ स्टैंडर्ड है, ये हमारा मार्क ऑफ स्टैंडर्ड है, ये बात जान लेना। अब ये मार्क ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी चीज आप नाप रहे हैं तो कहां से नाप रहे हैं, तो हम यहां से नाप रहे हैं, बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर के ऊपर, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है ना, ये इसका मार्क ऑफ स्टैंडर्ड है, और इस मार्क ऑफ स्टैंडर्ड से अगर हम ऊपर जाएंगे तो वो अबव का सेंस होगा। यहां पर कोई वर्टिकल गैप वाला रिलेशन नहीं है। तो जब भी अगर आपको मार्क ऑफ स्टैंडर्ड बताना हो कहीं पर भी, तो वहां पर आप हमेशा जो प्रेपोजिशन लगाओगे वो लगाओगे अबव। क्या लगाओगे, अबव लगाओगे। बस यही डिफरेंस है, यही सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, अबव लगाओगे। तो और एक बात मैं और बता देता हूं, अबव का जो अपोजिट प्रीपोजिशन है वो है बिलो। अबव का अपोजिट प्रीपोजिशन जो है वो है बिलो। और अगर हम बात करें कि ओवर का अपोजिट क्या होता है, तो ओवर का अपोजिट होता है अंडर। ओवर का अपोजिट होता है अंडर। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको ये बात क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर वर्टिकल रिलेशन बता रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, और दोनों चीज के बीच में क्या है, गैप है, वर्टिकल गैप है, तो ओवर लगाओगे। और अगर कोई लिमिट सेट किया गया है, कोई एक दायरा सेट किया गया है, कोई एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड बनाया गया है जहां से हम नापने का काम करेंगे, और अगर उस स्टैंडर्ड के ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अबव लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया। चलिए अब मैं यहां पर आपको बहुत सारा सेंटेंसेस दूंगा एग्जाम्पल के फॉर्म में, आपको साथ ही साथ सॉल्व करना है यहां पर। और नो डाउट ये दोनों कंसेप्ट के अलावा और भी कुछ नए बातें आपको पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो। और साथ ही साथ मैं आपको नया पॉइंट, नया साथ ही साथ जो है ना, मैं आपको नए कंसेप्ट और बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे तौर पे एग्जाम्पल पे। अब देखो एग्जाम्पल ये रहा, यहां पर आप लोग बताइएगा। जैसे देखो
पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, शी हेल्ड द अम्ब्रेला डैश मी। अब वो क्या करी, एक अम्ब्रेला, वह एक अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला मेरे ऊपर हेल्ड करके रखी, मेरे ऊपर। अब यहां पर मैं हूं, यहां पर मैं हूं। अब मुझे बताना, ये जो अम्ब्रेला है ना मेरे सर के ऊपर है, यानी एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां पर है। अब ये दोनों के बीच में क्या है, ये रिलेशन कैसा बना रहे हैं, वर्टिकल बना रहे हैं। और यहां पर क्या गैप है, ये दोनों पॉइंट के बीच में गैप यानी वर्टिकल गैप है। और वर्टिकल गैप रहे तो वहां पर क्या करते हैं हम, प्रीपोजिशन ओवर लगाते हैं। तो यहां पर ओवर लगाना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा, ओवर लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर मी। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, द सन इज डैश माई हेड। अब सूरज जो है मेरे सर के ऊपर है, फिर से वर्टिकल रिलेशन बता रहे हैं यहां पर। और जब मेरे हेड के ऊपर है और वर्टिकल रिलेशन है और मेरे हेड और सन के बीच में गैप है तो वर्टिकल गैप है। और वर्टिकल गैप जहां भी रहेगा वहां पर क्या करना है, ओवर लगाना है। अब इसमें पता है कुछ टीचर क्या बता देते हैं कि जब ऊपर रहेगा तो ओवर लगाना, और अगर ज्यादा ऊपर रहे तो अबव लगाना। ये क्या मतलब है, कुछ भी बता देते हैं लोगों को। ठीक है, और स्टूडेंट भी बड़ा मासूम होते हैं, जो टीचर बताते हैं सारा बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई आप टीचर हैं, आप जो भी बताइएगा सत्य बताइएगा। आपका बताया हुआ चीज अल्टीमेट ट्रूथ होता है, अंतिम सत्य होता है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं होता है। आपको बीच में रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा और क्या एग्जांपल, देखो द वाटर लेवल इज डैश डैश द डेंजर पॉइंट। अब ध्यान देना, डैम में, नदी में, ठीक है, या समुद्र के किनारे, वहां पर समुद्र में, वहां पर क्या होता है ना कि एक वाटर का डेंजर पॉइंट का लेवल बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई डैम है, अब डैम में पानी भर गया, अब डैम में पानी भर गया है तो डैम का ये देखो लिमिट सेट किया गया, ये डैम का पानी का लिमिट सेट किया गया। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, अगर पानी यहां तक आया तो ठीक है, पानी यहां तक इसके ऊपर क्रॉस किया तो ये डेंजर पॉइंट है, ये डेंजर पॉइंट है। आपने देखा होगा, न्यूज वगैरह में भी सुना, अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ वाढ़ आने लगता है तो नदी में पानी जो होता है ना, जल स्तर जो होता है, वाटर लेवल होता है, वो डेंजर पॉइंट से ऊंचा चला जाता है, मतलब। ठीक है, तो मान के चलो कि ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड है, एक लिमिट है। ये है हमारा डेंजर पॉइंट, ये है हमारा डेंजर पॉइंट। और अगर इस डेंजर पॉइंट को अगर क्रॉस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम एक लिमिट को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं। यहां पर कोई भी वर्टिकल गैप वाला रिलेशन नहीं है, तो यहां पर आप अबव लगाओगे, यहां पर आप क्या करोगे, अबव लगाओगे। यहां पर ओवर नहीं, यहां पर अबव लगाना पड़ेगा। ठीक है, द वाटर लेवल इज अबव द सी पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो बात समझिएगा यहां पर। अच्छा, मैंने क्या बोला, अबव का अपोजिट क्या होता है, अबव का अपोजिट अंडर होता था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वाटर लेवल जो है वो बाद में डेंजर पॉइंट से नीचे आ जाए। तो अगर डेंजर पॉइंट से नीचे आ गया तो हम उसको मान करके यहां पर बिलो भी लगा सकते हैं। भाई अबव का अपोजिट क्या होता है, बिलो होता है। द वाटर लेवल इज अबव द डेंजर पॉइंट या फिर द वाटर लेवल इज बिलो द डेंजर पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखो क्या है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैंने एक स्टेशन का जो नेम प्लेट होता है ना, वो लगाया मैंने। तो अगर आप यात्रा करते हैं ट्रेन से, जंक्शन वगैरह स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो स्टेशन का जो नेम प्लेट बड़ा सा बोर्ड रहता है ना, उसमें उस स्टेशन का नाम दिया हुआ रहता है। और सबसे नीचे में अगर ध्यान से देखोगे ना, तो वहां लिखा रहता है ना कि दिस स्टेशन इज अबव इतना मीटर MSL। MSL का मतलब होता है मीन सी लेवल होता है। और हिंदी में लिखा रहता है कि यह स्टेशन समुद्र तल से 250 मीटर या 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो कभी कभी मैं समझता था कि भाई जैसे मैं कभी कोई ऐसा स्टेशन पे गया था जहां आसपास में कहीं से भी कोई नदी या कोई समुद्र नहीं है, वहां पर भी लिखा हुआ है, तो मैं हमेशा सोचता था कि भाई यहाँ पर समुद्र क्यों बोल रहा है, सी लेवल से क्यों नाप रहा है, यानी समुद्र की गहराई से नाप रहा है क्या, समुद्र की गहराई से नापेगा तो क्या ये 250 मीटर ही है। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन एक समय बहुत पहले की बात है, मेरे अंदर भी था। तो यहां पर देखोगे दिस प्लेस इज, अब ध्यान देना, जैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आपको माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई पता है? अगर पता है तो फटाफट आप लोग बताइएगा, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई क्या होता है?
तो अब किसी बच्चे ने बताया कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है, ठीक है। 8,848 पॉइंट में 86 है, ठीक है। ये है माउंट एवरेस्ट का हाइट है। अब मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुमने इस हाइट को नापा कैसे? भाई आपने शुरू कहां से किया, ठीक है। अब ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो आपने नापा कहां से? अब नीचे जमीन तो ऊंचा नीचा होता है, आप यहां से नापोगे, ठीक है। यहां से अगर नापोगे तो यहां से अगर आपने नापा तो ये आपका हो गया इतना। अगर आप यहां से नापोगे तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि जमीन तो कभी भी लेवल नहीं होता है। धरती जो है ना वो इवन नहीं है, धरती कभी इवन नहीं हो सकता, ठीक है। धरती इवन नहीं है, तो जब इवन नहीं है तो हम अगर उस तरह से हाइट नापे तो कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है। तो फिर नापे, फिर कैसे किसी चीज का हाइट हम कैसे नापते हैं फिर? तो हाइट नापने के लिए कुछ तो एक दायरा बनाया गया होगा, कुछ तो एक लेवल बनाया होगा, कुछ तो एक मार्क ऑफ रेफरेंस या मार्क ऑफ स्टैंडर्ड बनाया गया होगा। तो रेफरेंस किसका लिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा। अब उस बच्चे ने बोला कि सर सी लेवल से नापा गया है, सी लेवल से। तो मैंने बोला कि भाई नेपाल में कहां सा सी आ गया? नेपाल तो लैंडलॉक कंट्री है, कहीं भी चारों ओर से समुद्र नहीं है, तो फिर वहां समुद्र पास में नहीं है, तो फिर नापा कैसे वहां से? तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी दुनिया में समुद्र है सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। और वाटर लेवल जो होता है ना हमेशा इवन होता है। धरती इवन नहीं होता बट वाटर लेवल इवन होता है। तो इसलिए समुद्र का जो वाटर लेवल होता है ना ज्योग्राफिकली, उसको एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड मान लिया गया है किसी चीज का हाइट नापने के लिए। तो जैसे आप कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करते हैं, पिलर वगैरह खड़ा करते हैं ना, तो वहां पर वाटर लेवल से नापा जाता है कि वो तिरछा जा रहा है कि सीधा जा रहा है, ठीक है। तो वाटर लेवल हमेशा इवन होता है। तो कोई भी स्टेशन की भी हाइट जो होती है, किसी भी जगह की जो हाइट जो एल्टीट्यूड जो नापी जाती है ना, उसका मार्क ऑफ रेफरेंस होता है समुद्र, समुद्र का लेवल, ठीक है, जिसको एमएसएल बोलते हैं, मीन सी लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, जो मीन सी लेवल है, जो हम एमएसएल बोल रहे हैं, एमएसएल बोल रहे हैं, मीन सी लेवल बोल रहे हैं, एमएसएल का मतलब मीन सी लेवल। तो सी लेवल अपने आप में क्या, देखो यहां पर लेवल भी लग गया, लेवल का मतलब एक लिमिट, ठीक है, एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड। तो यहां पर भी सेंस कैसा बन रहा है, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड का बन रहा है। और अगर मार्क ऑफ स्टैंडर्ड का बन रहा है तो ओवर नहीं लगाएंगे हम, अबव लगाएंगे। क्या करेंगे, अबव लगाएंगे, ठीक है। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि स्टेशन के पास ये जानकारी क्यों दी जाती है कि ये स्टेशन जो है इतने मीटर हाइट पे है समुद्र लेवल से, ठीक है। ये जानकारी आप मुझे बताइएगा। मैंने बताया कि यहाँ पर अबव क्यों लगा, क्योंकि ये एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड है इसलिए लगा, ठीक है। हाँ, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। देखो, तो मिस्टर गुप्ता लीव्स डैश द फ्लोर ऑन द फ्लोर डैश माइन। अब मिस्टर गुप्ता जो है जिस फ्लोर पे मैं रहता हूं उसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। अब मान के चलो ये बिल्डिंग है, ये अपार्टमेंट है, ठीक है। अब इसमें एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये, एक फ्लोर ये, एक फ्लोर ये, ठीक है। अब इस फ्लोर पे मैं रहता हूं, इस फ्लोर पे मैं रहता हूं, और इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं गुप्ता जी रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अब ध्यान देना, ये फ्लोर का भी क्या है, फ्लोर भी अपने आप में क्या है, एक लिमिट है, एक दायरा है, एक लेवल है। तो उस लेवल के ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुप्ता जी रहते हैं। तो ये एक तरह से क्या बोल रहा है, सीक्वेंस भी बता रहा है। तो अगर वर्टिकल सीक्वेंस बताना है, अगर आपको वर्टिकल सीक्वेंस बताना, वर्टिकल सीक्वेंस, तो वर्टिकल सीक्वेंस में भी क्या करते हैं, आप यहां पर लिख लेना। अभी मैंने आपको बताया कि एबव का हम यूज करते हैं जब हम मार्क ऑफ स्टैंडर्ड बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड ही है, लेकिन इसके साथ एक और कंसेप्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। एक और कंसेप्ट क्या जुड़ जाएगा, अगर वर्टिकल सीक्वेंस बताना हो, अगर आपको वर्टिकल सीक्वेंस बताना हो, वर्टिकल सीक्वेंस या ऑर्डर बताना हो, तो वहां पर क्या करेंगे, हम ओवर लगाएंगे। क्या करेंगे, ओवर लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाए, नहीं ओवर नहीं, वहां पर क्या करेंगे, एबव लगाएंगे। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर वर्टिकल सीक्वेंस बताना है तो यहां पर आपको एबव लगाना होगा, एबव लगाना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एबव लगा देंगे। हाँ, तो ये बात समझ में आ गया, क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब ध्यान देना,
आंसर द क्वेश्चंस गिवन डैश। आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखते हैं या फिर आंसर द क्वेश्चंस गिवन, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब नीचे कौन सा भाई, ऊपर में कुछ बात लिखा हुआ है, एक लाइन यहां लिखा, फिर एक लाइन यहां लिखा, फिर एक लाइन यहां लिखा, फिर एक लाइन यहां लिखा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ये भी एक वर्टिकल सीक्वेंस हो गया, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये भी एक वर्टिकल सीक्वेंस हो गया। तो यहां पर क्या बोलेंगे, गिवन अंडर बोलेंगे या गिवन बिलो बोलेंगे। अबव का अपोजिट क्या होता है, अबव का अपोजिट बिलो होता है, तो यहां पर बिलो लिखेंगे। यहां पर भाई बिलो क्यों लिखेंगे, बिलो इसलिए लिखेंगे ना क्योंकि उस पेपर में बहुत सारी बातें लिखी होती है, इस तरह से सेंटेंसेस लिखे होते हैं। तो यहां पर पहले इंस्ट्रक्शन दिया और इस इंस्ट्रक्शन के नीचे क्या क्वेश्चन है, तो ये भी क्या हो गया, वर्टिकल सीक्वेंस हो गया। तो इस कारण से गिवन बिलो लिखते हैं। या फिर ये बोलेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन अबव, यानी ऊपर में एक वर्ड लिखा हुआ है, ऊपर में एक वर्ड लिखा हुआ था या किसी पैसेज वगैरह में वर्ड लिखा हुआ था, और नीचे में यहां पर एक क्वेश्चन बना के पूछ रहा है कि उस वर्ड का मीनिंग बताइए जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो ऊपर कहां पर, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर इस तरह से वर्टिकल सीक्वेंस हो गया। तो इसके ऊपर, तो यहां पर क्या करेंगे, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड या फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन अबव। अब गिवन अबव या गिवन बिलो, तो वर्टिकल सीक्वेंस का बात हो रहा है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। चलो भाई, तो इसके साथ साथ जो नया कंसेप्ट मैं बता रहा ना उसको भी आप नोट डाउन करते जाना। देखो अब ध्यान देना, यहां पर वी हैव रिसीव्ड 5000 एप्लीकेशंस। अब यहां पर क्या लगाओगे, वी हैव रिसीव्ड अबव 5000 एप्लीकेशंस या ओवर 5000 एप्लीकेशंस, फटाफट बताओगे आप लोग, ठीक है। तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, मैं फिर से बता दूं कि यहां पर जो सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, यहां पर हम जो प्रीपोजिशन फील करेंगे वो या तो ओवर करेंगे या तो अबव करेंगे। और अगर अपोजिट में करना है तो अबव का अपोजिट बिलो हो जाएगा और ओवर का अपोजिट अंडर हो जाएगा, ठीक है। तो पांचवा या छठा कोई प्रीपोजिशन के बारे में दिमाग मत लगाना, क्योंकि स्पेशली मैं अबव और ओवर का डिफरेंस बता रहा हूं। तो यहां पर क्या कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे जरा बताना। अब देखो, अगर मैंने बोला कि हम लोगों को 5000 एप्लीकेशंस मिले हैं, ठीक है, तो 5000 से ज्यादा एप्लीकेशंस मिले, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने वहां पर एक लिमिट सेट किया था, कोई लिमिट तो नहीं था या कोई मार्कअप स्टैंडर्ड नहीं था। हमने ऐसा थोड़े बोला था कि 5000 एप्लीकेशन ही हम लोग लेंगे, 5000 एप्लीकेशन लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग। तो अगर ऐसा हम लोगों ने कोई लिमिट सेट किया था तो इसके ऊपर अगर क्रॉस किया तब तो अबव लगाओगे। लेकिन सेंटेंस का ऐसा सेंस नहीं जा रहा है, सेंटेंस का ऐसा सेंस नहीं जा रहा है, सेंटेंस का सेंस जा रहा है मोर देन का। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि टोटल कितने आपने एप्लीकेशन रिसीव किए हैं, मोटा मोटी बताइए, तो मैंने बताया कि मोटा मोटी वही 5000 से ज्यादा। यानी हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, यहां पर हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो ओवर का यूज हम और कब करते हैं, ओवर का। तो अगर आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो, अगर आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता रहे हो या फिर आप डिग्री बता रहे हो, डिग्री का मतलब भाई लेवल, मतलब हद, ठीक है। तो यहां पर ओवर का मीनिंग हो जाएगा मोर देन, ओवर का मीनिंग क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा, मोर देन, ओवर का मीनिंग हो जाएगा मोर देन। कब, जब आप क्या कर रहे हो, मैग्नीट्यूड बता रहे हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड को कैसे नापते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए आपको सवाल करना है हाउ मच, यानी कितना। मैग्नीट्यूड का मतलब जो अमाउंट में ज्यादा हो या कम हो, अमाउंट में ज्यादा या कम, मोर देन या लेस देन को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है, किसी भी अमाउंट की मैग्नीट्यूड बताना है कि वो मोर देन था या लेस देन था, तो वहां पर अबव नहीं लगाते हैं, वहां पर हम ओवर लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने ऐसा कोई मार्कअप स्टैंडर्ड नहीं सेट किया था कि 5000 के बाद हम लोग एप्लीकेशन रिसीव नहीं करेंगे, बल्कि हम ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन मिले, मतलब वी हैव रिसीव्ड मोर देन 5000 एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, ओवर लगाओगे, अबव नहीं लगाना है, ओवर लगाना है, ठीक है। हाँ, मोर देन 5000 एप्लीकेशंस, तो मोर देन के बदले में क्या लिख सकते हो, ओवर भी लिख सकते हो, यानी ओवर का मीनिंग मोर देन भी होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताने के लिए। तो मोर देन बोले तो भी ठीक है, और प्रीपोजिशन लगाना है तो यहां पर ओवर भी लगा सकते हैं, ये भी सही है। अब ध्यान देना, इन दोनों सेंटेंस को बढ़िया से पढ़ना, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। देखो डिफरेंस क्या है, बोल रहे हैं कि यू शुड नॉट ड्राइव
डैश 60 km पर आवर, तो यू शुड नॉट ड्राइव, यानी एक तरह से मैं सामने वाला को एडवाइस दे रहा हूं कि आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, आपको 60 के स्पीड से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अब 60 के ज्यादा मतलब मैं कोई ऐसा मार्कअप स्टैंडर्ड नहीं सेट किया हूं, ठीक है, ऐसा बस मैं ये बोल रहा हूं कि आपको मोर देन नहीं जाना है। मतलब अगर स्ट्रिक्टली बात करें तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भाई 60 पे चलाना है, अगर 60 पे इससे ज्यादा चलाओगे तो आपको फाइन लग जाएगा, तो ये स्ट्रिक्टली हम वहां पर मार्कअप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं कि भाई चला रहे हो 40 चला रहे हो, 50 चला रहे हो, 60 तक चला लो, 60 से ज्यादा मत चलाना। अब 60 से भाई 5 ज्यादा भी हो गया, 10 ज्यादा भी, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, एक मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं कि आप 60 से ज्यादा मत चलाना, यहां कोई मार्कअप स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ओवर, यू शुड नॉट ड्राइव ओवर 60 km पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अच्छा, हमें इसका आंसर यहां लिखना था ना, ये वाला क्वेश्चन यहां था, यहां लिखना, तो ओवर यहां लगाना है। अब देखो अगला सेंटेंस देखो, यू आर नॉट अलाउड, अब देखो यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, अब बोल रहा है कि आपको अलाउड, आपको परमिशन नहीं है, आपको अलाउड नहीं है, कानून ऐसा अलाउ नहीं करता है कि आप 60 को क्रॉस करें। अब कानून ने क्या किया, ठीक है, 60 को एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर दिया, 60 km पर आवर को मार्क ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर दिया और बोला गया कि 60 को आप क्रॉस नहीं करोगे, अगर 60 को क्रॉस करोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है सर, ये बात हमें कैसे पता चलेगा जुर्माना भरने वाला, भाई यहाँ क्या लिखा जा रहा है, यू आर नॉट अलाउड, अलाउड का मतलब स्ट्रिक्टली एक लाइन सेट हो गया है, एक बॉर्डर सेट हो गया, उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो बॉर्डर जहां सेट हो जाए ना और उसकी क्रॉस होने की बात हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, अबव लगाते हैं, तो यहां अबव लगाना। तो देखा कितना बारीक अंतर है दोनों में। ठीक है, रटने वाले का क्या हल होगा जरा बताना मुझे। देखो उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूं कि योर परफॉर्मेंस वाज डैश आर एक्सपेक्टेशंस, तो तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था ना वो हमारे एक्सपेक्टेशन के परे था, मतलब उससे ज्यादा था। अब मुझे बताना यहां पर क्या लगाओगे, योर परफॉर्मेंस वाज ओवर आवर एक्सपेक्टेशन या अबव आवर एक्सपेक्टेशंस, क्या बोलो, क्या करोगे इसमें, क्या लगाओगे, फटाफट बताइएगा अपने। हाँ, योर परफॉर्मेंस वाज डैश आवर एक्सपेक्टेशंस, तो देखो अब यहां पर भी कई मार्कों पर स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे कहने का मतलब है कि हम लोगों ने वहां पर, हाँ ध्यान देना, जैसे हम लोगों ने माना कि परफॉर्मेंस को अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब है किसी कोई टेस्ट है, ठीक है, या कोई भी कंपटीशन है जो 50 अंक का है, जो 50 मार्क्स का है, जो कि 50 मार्क्स का है, और हमने बोला कि अगर आप इसमें 30 मार्क्स भी ले आओगे ना, अगर 30 मार्क्स ले आओगे आप आउट ऑफ 50, अगर आप 30 मार्क्स लाओगे तो हमने 30 मार्क्स को गुड माना, हमने 30 मार्क्स को क्या माना, गुड माना, गुड। ठीक है, लेकिन वो बंदा ले आया कितना, उसने ले आया 40, तो 40 क्या हो गया, हमने उम्मीद कितना का रखा था, 30 का, और उससे ज्यादा ले आया, तो 30 को हम अच्छा मानकर चले थे, 30 भी लाओगे तो खराब नहीं है, 50 में अगर 30 भी लाओगे तो खराब नहीं है, लेकिन उसने उससे ज्यादा ले आया, मतलब हमने जो मन में, मतलब एक तरह से ये कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, ये एक मेंटल रिलेशन दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने जो सोच रखा था 30 का हमारा मार्क ऑफ स्टैंडर्ड था, बट उसने मार्क ऑफ स्टैंडर्ड को पार कर दिया, तो अगेन यहां पर हम क्या करेंगे, एबव लगाएंगे, लगा दो एबव यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है, मैं थोड़ा सा इधर मिटा देता हूं। देखो अब ध्यान देना, टेम्परेचर की बात करें तो जैसे हमने यहां पर एक बॉर्डर सेट किया, देखो अब जैसे हमने बोला यहां पर, जैसे हमने बोला 100 डिग्री मान के चलो, हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हाईएस्ट है, मैंने इसको हाईएस्ट मान लिया, मैंने इसको हाईएस्ट मान लिया। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको हमने लोएस्ट मान लिया, इसको हमने लोएस्ट मान लिया। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। ठीक है, देखो अब बीच में
बीच में अलग अलग है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर जो है, यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है, ठीक है, यहाँ 20 डिग्री है। हाँ, तो देखो अगर हम देखें कि जो टेम्परेचर जो है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। अब जब हम इसको लोएस्ट मान चुके हैं, जब हम इसको लोएस्ट मान चुके हैं, ये जो है ना ये एक बॉर्डर सेट हो गया और ये लोवेस्ट है, और ये जो है ना ये एक बॉर्डर सेट हो गया और ये हाईएस्ट है। अब देखो इसके नीचे तो हम जा नहीं सकते हैं, इसके नीचे तो हम जा नहीं सकते हैं, तो जब इसके नीचे नहीं जा सकते हैं तो क्या हम लगाएंगे, अबव लगाएंगे। यहां पर भाई ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते, इस बॉर्डर के ऊपर जा सकते हैं, इसका नीचे क्यों नहीं जा सकते सर, माइनस में तो होता है। भाई हमने जब यहां पर बोल दिया कि लोवेस्ट है, तो फिर लोवेस्ट का मतलब है कि उसके नीचे अब नहीं है, हमारा बोलने का मतलब भी तो समझो, ठीक है। वो अलग बात है कि माइनस में जाता है, लेकिन हम जो कंडीशन दे रहे हैं उस कंडीशन पे आप ध्यान रखो, ठीक है। कंडीशन हमने दिया कि लोवेस्ट है और इससे नीचे नहीं जाना है, तो ये बॉर्डर सेट हो गया, तो इसके ऊपर जाएंगे, हम नीचे नहीं जा सकते, ऊपर हम जा सकते हैं, तो ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, अबव लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 40 देखो, यहाँ 40 दिया हुआ है, तो 40 तो यहाँ पर है और 40 जो यहाँ पर है, ठीक है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हम इसको यहाँ अगर हम 40 को बॉर्डर मान के चल रहे हैं, अगर हम 40 को बॉर्डर मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर जाए तो अबव लगा देंगे, और 40 से अगर नीचे आए तो बिलो लगा देंगे। तो यहाँ ऊपर जाने का भी रास्ता है और नीचे आने का भी रास्ता है, तो यहाँ अबव और बिलो लगा सकते हैं। लेकिन कब, जब हम इसको एक स्टैंडर्ड मान के चले, जब हम इसको एक स्टैंडर्ड मान के चले तब, ठीक है। 40 को हम एक स्टैंडर्ड मान के चले कि हाँ भाई 40 डिग्री तक ये चीज जो है ना इसको झेल सकता है, इसको बर्दाश्त कर सकता है। 40 से ज्यादा होगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और 40 से कम भी नहीं रहना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली मैंने बोल दिया कि हर हाल में इसको टेम्परेचर 40 डिग्री एग्जैक्ट चाहिए। 40 से ज्यादा जाएगा दिक्कत है, 40 से कम होगा दिक्कत है। तो अगर हम इसको बॉर्डर लाइन मान के चल रहे हैं, तो यहां पर आप जो है ना इसमें आप एबव भी लगा सकते हो, इसमें आप एबव भी लगा सकते हो, और एबव का अपोजिट आप बिलो भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको बॉर्डर ना मान के चले, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको बॉर्डर मान के नहीं चल रहे, हम इसको जो है हम इसको बॉर्डर मान के नहीं चल रहे, बस हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई कल का जो टेम्परेचर था ना वो 40 डिग्री से ज्यादा था, कल का जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री से ज्यादा था। मतलब यहां पर अगर मैं बॉर्डर मान के नहीं चल रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड बताने का कोशिश कर रहा हूं, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मोर देन या लेस देन, मोर देन या लेस देन। तो दोनों कंडीशन से जान लो आप, अगर ये मार्कअप स्टैंडर्ड सेट किया गया तब तो आप अबव या बिलो लगाओ, लेकिन अगर ये मार्कअप स्टैंडर्ड नहीं है, बस हम एक मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि कल का जो टेम्परेचर था ना वो 40 डिग्री से भी ज्यादा था, ठीक है। तो आप इस स्थिति में क्या करोगे, ओवर लगाओगे। ऐसा भी बोल सकते हैं कल का जो टेम्परेचर था ना वो 40 से कम था, मतलब लेस देन 40 था, तो आप यहां पर क्या करोगे, ओवर का अपोजिट अंडर भी लगा सकते हो, ओवर का अपोजिट अंडर भी लगा सकते हो। तो सारा चीज देखो, जो इंग्लिश है ना वो कंडीशन पे डिपेंड करता है और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन बच्चे ये बात को नहीं समझते, उन्हें केवल रटने वाला वीडियो चाहिए और छोटा वीडियो चाहिए, ठीक है। तो भाई जाओ, छोटे वीडियो से आज तक किसी का भला हुआ नहीं है, कभी कंपटीशन एग्जाम निकले नहीं है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, लेकिन मुझे भी ये नहीं पता चलता है कि लोगों को अच्छे चीज क्यों नहीं पसंद पड़ते हैं। इसीलिए जो मर्सिडीज गाड़ी होते हैं ना, लंबोर्गिनी वगैरह, इनके कस्टमर बहुत कम होते हैं, लेकिन सारे अच्छे लोग कस्टमर होते हैं, और ऑल्टो के कस्टमर बहुत सारे मिल जाएंगे। इतना मेहनत के साथ कोई नहीं समझाएगा, अगर कोई समझाता है कोई वीडियो तो मुझे ला करके दिखाना। देखो नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, द कैट इज डैश द टेबल। अब देखो मैं साफ साफ बता रहा हूं, आपके पास ऑप्शन है प्रीपोजिशन लगाने के लिए अबव या ओवर, या फिर आप लगा दो बिलो, या लगा दो अंडर। क्योंकि अभी मैं यही सारा चीज पढ़ा रहा हूं, तो बताना
अब ये चार ऑप्शन है, अबव, ओवर, बिलो, अंडर। यहां पर क्या जाएगा? द कैट इज अबव द टेबल, ओवर द टेबल, बिलो द टेबल या अंडर द टेबल? बताइएगा। हाँ, ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे इंसान है आप कि आप लॉन्ग वीडियो देखते हैं और आपके पास पेशेंस है लॉन्ग वीडियो देखने का। लेकिन लॉन्ग वीडियो भी उसका मत देखना जिसमें कुछ भी यूजफुल चीज नहीं बताया जा रहा, केवल बकवास हो रहा है, नॉनसेंस हो रहा है। हाँ, ठीक है, चलो जी, बताना क्या लगेगा। हाँ, अब देखो, बहुत सारे लोग ओवर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बिलो बोल रहे हैं। अब ध्यान देना, ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है। ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। और आप जो बोल रहे हो ना कि ओवर लगना चाहिए, अगर ओवर लगाओगे ना तो ओवर तब लगाते हैं जब दोनों पॉइंट के बीच में, जहां रिलेशन बताने का कोशिश कर रहा हूं, उनके बीच में वर्टिकल गैप होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताना, आप ऐसा बोलना चाहते हो कि बिल्ली जो है ना यहां पर है, बिल्ली जो है वो यहां पर है, बिल्ली यहां पर है, बिल्ली यहां पर है। भाई, बिल्ली यहां पर कैसे आ सकता है बताना? क्या बिल्ली और टेबल के बीच में यहां गैप रहेगा? क्या इसके बीच में गैप रहेगा? भाई, अर्थ पे तो ग्रेविटी है। ये बिल्ली का कोई पंख होता है क्या? उड़ेगा या होवर करेगा हेलीकॉप्टर जैसा? थोड़ा सा भी सेंस अकल लगाया करो। जो आपने ओवर बोला कि सर द कैट इज ओवर द टेबल, ओवर हम तब लगाते हैं ना जब दोनों पॉइंट के बीच में वर्टिकल गैप हो, दोनों पॉइंट के बीच में वर्टिकल गैप हो, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताना, अगर आप ओवर लगा रहे हो तो कैट कहीं से भी, आप इसको लॉजिकली बताओ मुझे, कहीं से भी ये जो कैट है ना, भाई क्या हुआ? पूरा ही खत्म हो गया? अच्छा ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ। देखो, अब ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, क्या यहां पर बिल्ली आ सकता है? क्या यहां पर बिल्ली आ सकता है? नहीं आएगा ना। तो आप अगर बोलोगे नहीं सर कि हम तो है ना, हम बिल्ली को ऐसे रस्सी से बांध दिए, बिल्ली को ऐसे रस्सी से बांध के लटका दिए और बिल्ली इस तरह से हवा में लटक रहा है, भाई ऐसा कौन करता है बताना? आप में से कौन से लोग ऐसा करते हैं? बिल्ली को ऐसे पहले बांध के लटका देते हैं और टेबल से रिलेशन बताते हैं, बोलते देखिए सर टेबल और बिल्ली के बीच में गैप बन रहा है, ठीक है। ऐसा कौन करता है? आप लोग बताइएगा जरा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जो लोग ओवर बोल रहे हैं ना, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बिल्ली और टेबल के बीच में वर्टिकल गैप बन ही नहीं सकता। ऊपर में तो नहीं बन सकता, नीचे में बन सकता है, ऊपर में नहीं बन सकता है। तो ओवर भाई गलत है, ओवर गलत है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं बिलो होना चाहिए सर। भाई बिलो कब होगा? बिलो तो तब ना करेंगे जब हम कोई एक मार्क पर स्टैंडर्ड सेट कर दिए, एक लिमिट सेट कर दिए। मैंने बोला कि भाई इस लाइन से बिल्ली नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आ गया बिल्ली इस लाइन से तो बिलो हो गया, और अगर बिल्ली इस लाइन से ऊपर चला गया तो एबव हो जाएगा। तो क्या मैंने ऐसा कोई यहां पर लिमिट सेट किया क्या कि बिल्ली को इस लिमिट से नीचे नहीं आना चाहिए, इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए? हमने ऐसा लिमिट भी नहीं सेट किया। तो भाई एबव और बिलो तो भूल जाइए, और ओवर तो ऐसे भी नहीं लगेगा। तो बचा क्या? तो फिर बचा क्या? बचा क्या फिर बताना जरा सा। ठीक है, तो जरा सा दिमाग लगाया करो, कंसेप्ट ऐसे नहीं क्लियर होते हैं, दिमाग लगाया करो। देखो, तो बिल्ली जो होंगे ना, यहां पर होगा, देखो यहां पर बिल्ली है, यहां पर बिल्ली है, ये बिल्ली यहां पर है, ठीक है। और ये जो है ना, ये टेबल का टॉप है। अब मुझे बताना, टेबल का टॉप, यहां जो बिल्ली है, यहां पर गैप है कि नहीं है? यहां पर गैप है। अगर बिल्ली ऊपर नहीं है
ऊपर अगर बिल्ली होगी तो बिल्ली इसके ऊपर होगी, बिल्ली टेबल से सटा होगी, ऊपर होगी तो ऐसे। लेकिन इसके लिए तो हम ऑन लगाएंगे, लेकिन मैंने बोला कि ऑप्शन में ऑन नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। तो बिल्ली फिर कहां जाएगी, नीचे जाएगी, टेबल के नीचे। और जब टेबल के नीचे जाएगी ना, तो टेबल का जो टॉप होता है और बिल्ली के बीच में क्या होगा, गैप हो जाएगा, वर्टिकल गैप होगा। तो कभी भी ध्यान देना, कभी भी अगर वर्टिकल गैप हो और ऊपर से नीचे की ओर रिलेशन बता रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अंडर लगाएंगे। कभी भी वर्टिकल गैप हो और हम रिलेशन बता रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो हम क्या करेंगे, ओवर लगाएंगे। तो ओवर वाला तो ऑप्शन नहीं जा सकता, क्योंकि बिल्ली तो भाई लटकेगी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, अंडर वाला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, इसलिए अंडर हो जाएगा। द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। हाँ हाँ, ब्लैक बुक को भी मैं पूरा करूंगा, ऐसा नहीं है, पूरा करूंगा। अब अकेला आदमी क्या क्या करे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर ब्लैक बुक को भी मैं कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, हाँ। तो बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं है? जिसका दिमाग होगा वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझ पा रहा है ना, बाकी लोग समझ पा रहा है और एक दो लोग नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास दिमाग नहीं है और आप दिमाग चलाते भी नहीं है, तो चलाते नहीं है। ठीक है, और ऐसे लोगों को पढ़ने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है भाई, छोड़ दीजिए आप। हाँ देखो, अब 14 में बताना, 14 में बताना, द कैट जंप्ड डैश द टेबल। अब क्या करोगे, वही ऑप्शन है जो ऑप्शन मैंने बताया, ओवर, बिलो, अंडर और एबव। तो कैट जो है ना वो जंप कर गया। अब टेबल पे जंप किया, कैसे जंप किया आप बताना मुझे, कौन सा प्रीपोजिशन यहां पर आएगा, द कैट जंप्ड डैश द टेबल, बताइएगा। चलिए जी फटाफट बताइए। हाँ, द कैट जंप। देखो जब मैं लॉजिकल बोल रहा हूं ना, तो एग्जाम में, पेपर में भी जो एग्जामिनर है ना, ये नहीं जानना चाहते कि आपको ग्रामर के कितने रूल्स पता है। वो ये जानना चाहते हैं कि जब मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूं, एक कंडीशन दे देता हूं, तो उस कंडीशन या सिचुएशन में आप सोच पाते कि नहीं सोच पाते हैं। तो बेसिकली किसी भी टेस्ट का किसी भी एग्जाम का बस एक ही मोटो होता है, वो आपके समझने की क्षमता को चेक करना चाहता है। लेकिन यहां तो लोग रट के जाता है, तो क्या चेक करेगा एग्जामिनर, बताओ। अब देखो ध्यान देना, अब ये देखो टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ये टेबल है, और बिल्ली इस तरफ है। बिल्ली जो है ये इस तरफ है, बिल्ली इस तरफ, और बिल्ली जंप करके, ये देखो जंप किया और बिल्ली इधर चलाया, बिल्ली इधर चलाया, बिल्ली जंप करके इधर चलाया। बिल्ली जो है ना इस तरफ चलाया। अबे बिल्ली बन रहा है कि बंदर बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बिल्ली इधर चलाया। तो एक चीज ध्यान देना, यहां पर जो जंप करना है ना, ये वर्ब ऑफ मोशन है, ये वर्ब ऑफ मोशन है। और कभी भी वर्ब, देखो इज जो है ना, ये मोशन नहीं बता रहा है, ये एक स्टेटिक कंडीशन बता रहा है। लेकिन जंप जो है ना एक मोशन है। जब मैं बोलता हूं कि बिल्ली टेबल के नीचे, तो बिल्ली टेबल के नीचे एक स्टेटिक मोशन में है, ठीक है। लेकिन जब जंप कर रहा है तो इधर से जंप करके इधर चला गया। तो जब कभी भी जंप करके, मतलब इधर से उधर चल रहा है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, तो ऑन द अदर साइड, तो ओवर का एक और मीनिंग होता है ऑन द अदर साइड, ठीक है। ऑन दी, फिर से नोट करना, ओवर का एक और मीनिंग होता है ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो जब बिल्ली ऐसे जंप करी तो बीच में यहां पर वर्टिकल गैप भी बना। ऐसा तो नहीं कि टेबल पे ऐसे घसीटते हुए उधर जंप किया, नहीं। तो जब जंप करेगा ना, जब आप दीवार, कोई गेट है और गेट नहीं खोल रहा है कोई, आप गेट के ऊपर से तड़प करके पार हो जाओगे, ठीक है। तो जब एक तरफ से जब आप दूसरी तरफ जा रहे हो ना, तो वहां पर हम ओवर लगाते हैं, ठीक है। और वर्ब ऑफ मोशन भी रहे तो भी हम क्या करेंगे, ओवर लगाएंगे। तो इसलिए यहां पर जो है, यहां पर जो आपका सही कंसेप्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो यहां पर देखो मैं एक लॉजिक बताता हूं, इसको भी आप नोट कर लेना। मैंने क्या बोला, बीच बीच में नया नया लॉजिक में बताऊं। तो ओवर का यूज हम और कब करते हैं, जब इसका मीनिंग होता है ऑन दी अदर साइड। ऑन दी अदर साइड का मतलब क्या हो गया, दूसरी तरफ, ऑन दी अदर साइड। भाई कौन से, और एक और सेंस क्या बनेगा, मोशन का सेंस बनेगा, मोशन का भी सेंस बनेगा। अगर वर्ब्स ऑफ मोशन रहे तो वहां पर भी एवर्ब लगाया करो, ठीक है, इस तरह के सेंस में।
अब देखो द स्टोरी कंटिन्यूज डैश द पेज। अब देखो आप स्टोरी पढ़ रहे हो, आप स्टोरी एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हो और आपने 10 पेज पढ़ लिया, 20 पेज पढ़ लिया, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई स्टोरी जो है ना दूसरे पेज में भी कंटिन्यू है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टोरी खत्म हो गया। आपने देखा होगा जब आप आपके पास कोई टेस्ट पेपर होता है, कोई बुक होता है ना, तो वहां नीचे लिखा हुआ रहता है पीटीओ, लिखा रहता है पीटीओ। अगर आप एग्जाम देते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उसमें नीचे में पीटीओ लिखा रहता है। तो पीटीओ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर द पेज। प्लीज टर्न ओवर द पेज मतलब पेज को दूसरी तरफ पलटिए। तो मैंने आपको क्या बोला? ऑन द अदर साइड। तो ऑन द अदर साइड का मतलब दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ में क्या बोल रहे हैं? पीटीओ प्लीज टर्न ओवर द पेज। तो ओ का मतलब ओवर हो गया, यानी कहानी जो है ना वो दूसरी पेज में भी कंटिन्यू है, यानी अदर साइड, ऑन द अदर साइड भी कंटिन्यू है। तो क्या करेंगे? कंटिन्यू, द स्टोरी कंटिन्यूज ओवर द पेज। द स्टोरी कंटिन्यू ओवर द पेज। ठीक है। हाँ, अब देखो ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग फटाफट बना के बताइए। थोड़ा सा देखना चाहता हूं आप लोग कितना लॉजिक लगा पाते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, देखो जिन लोगों को भी हमारे लेक्चर से, हमारे वीडियो से, हमारे टीचिंग से फायदा हो रहा है, तो प्लीज आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको शेयर कीजिए, सबको बताइए। हाँ, तो देखो इसमें 16 वाला में क्या करोगे? द ट्रैवलर वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ द ट्री। भाई शेड का मतलब छाया हो गया। अब पेड़ से जो छाया बना उसी में ट्रैवलर बैठा हुआ था। ट्रैवलर का मतलब यात्री हो गया। जरा बताना 16 वाले में कौन सा आंसर होगा? अंडर होगा, अंडर द शेड। ओके, अंडर। अच्छा, एक का आंसर है इन और बहुत सारे लोगों का आंसर है अंडर। अब मैं देखता हूं अंडर भाई सही है गलत है, देखता हूं। देखो शेड का मतलब क्या होता है? शेड का मतलब क्या हुआ भाई? शेड का मतलब छाया हो गया। अब मान के चलो, अब मान के चलो कि ये जो है ना ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और इस ट्री का शेड यहां बन रहा है। देखो इस ट्री का जो शेड है ना, यहां से शेड बन रहा है। ऐसे देखो शेड बन गया, इसका शेड बन गया, ऐसे इसका छाया बन गया, इसका छाया बन गया, ठीक है, ये इसका शेड बन गया। और आदमी जो है वो देखो यहां पर है, यहां इस शेड में है, ये आदमी इस शेड में है, ये ट्रैवलर जो है ना इस शेड में है। अब मुझे बताना ये आदमी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब आप पेड़ के छाया में चले जाओगे तो आप दिखोगे कि नहीं दिखोगे? भाई बिल्कुल दिखेंगे। और आप जो बोल रहे हो कि सर यहां पर आंसर अंडर होगा, यहां पर आंसर जो होगा सर वो अंडर होगा, जरा मुझे ये बताना क्या सोच करके आपने अंडर बताया? भाई अंडर या ओवर तो हम तब लगाएंगे ना जब ये दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्टिकल रिलेशन हम बता रहे हैं। और वर्टिकल रिलेशन में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए, वर्टिकल गैप होना चाहिए। तो वर्टिकल गैप अगर ऊपर से नीचे रिलेशन बता रहे हैं तो अंडर, और नीचे से ऊपर बता रहे हैं तो ओवर लगाना है, और दोनों के बीच में वर्टिकल गैप होना चाहिए। तो हम रिलेशन किससे किसके बीच बता रहे हैं? शैडो का रिलेशन बता रहे हैं किससे? इस आदमी से। अब मुझे बताना कि ये जो आदमी है शैडो के एरिया में है या शैडो और उस आदमी के बीच में कोई वर्टिकल गैप है? भाई कोई वर्टिकल गैप है? कोई तो वर्टिकल गैप नहीं है। तो जब उसमें कोई वर्टिकल गैप नहीं है तो आप अंडर क्या सोच करके लगाए? वो तो शैडो के अंदर है ना, वो उस एरिया में, शैडो वाले एरिया में है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब एरिया बताना हो तो वहां पर हम अंडर या ओवर नहीं लगाते, ठीक है। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा इन, इन लगाना पड़ेगा। द ट्रैवलर वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। बात समझ में आ रही है? अब देखो अगला एग्जाम्पल देखो, 17 वाला देखो, 17 वाला एग्जाम्पल बताना। आई एम योर मोस्ट ओबेड स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु। ओ माय गॉड, ओके, तमिलनाडु से आप हैं तो
क्या आप हिंदी समझ पा रहे हैं? बहुत सारे साउथ इंडियन को, मतलब सबको नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे मोस्ट जो साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं ना, उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है। ठीक है, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगा कि चलो भाई, मैं सबको हेल्प कर पा रहा हूँ। अब दुनिया इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है और सभी लैंग्वेजेस में तो मेरे लिए पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ। अब देखो 17 में क्या लगाओगे? 17 में क्या लगाओगे? चलो बताओ, 17 में क्या लगना चाहिए? अब देखो 17 का स्थिति क्या है, 17 का कंडीशन क्या है? कंडीशन समझो भाई, कंडीशन नहीं समझोगे तो कैसे होगा? कंडीशन समझो, कंडीशन। अब ये देखो, ये पेड़ है। अब ये जो ट्रैवलर है ना, ट्रैवलर, ये रहा ट्रैवलर। देखो ट्रैवलर जो है, ये जो ट्रैवलर जो है, ये देखो ऐसे यहां बैठा हुआ है, ऐसे पैर पसार के बैठा हुआ है ट्रैवलर। भाई पैर क्यों पसारा जी? इसको टोपी पहना देते हैं, ठीक है। हाँ, ये ट्रैवलर देखो नीचे बैठा। ऐसा तो भाई फोटो बना हुआ रहता है, ट्रक पे बना हुआ रहता है ना, ठीक है। तुम घर कब आओगे, है ना, ट्रक पे ऐसे बना रहता है। तो ध्यान देना। अब देखो ये जो आदमी है, ये ट्रैवलर जो है, यात्री जो है, ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब भाई पेड़ का ये नीचे बैठा हुआ है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये आदमी हो गया। अब ऊपर से हम नीचे की रिलेशन बना रहे हैं और इसके बीच में वर्टिकल गैप है। ऊपर से नीचे की और हम रिलेशन बना रहे हैं और इसके बीच में देखो वर्टिकल गैप है। तो ये वर्टिकल गैप बताने के लिए, और अगर ऊपर से नीचे का सेंस बन रहा है तो वहां पर अंडर लगाया करो। तो यहां पर अंडर लग जाएगा, बिल्कुल अंडर लगेगा यहां पर, यहां बिल्कुल अंडर लगेगा। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब देखो ये बताना, क्वेश्चन नंबर 18 बताना, क्वेश्चन नंबर 18 बताना, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 बताना, क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से। द क्लिफ हैंग्स, हाँ, अच्छा बिलो। भाई बिलो क्यों लगाया आपने? बिलो क्यों लगाया? अब ध्यान देना, सबसे पहली बात, और देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18 ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया और बहुत तरह के एग्जाम में पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं फालतू का चीज या फालतू का एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा सोच समझ करके एग्जाम्पल शामिल करता हूं, इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी टाइम लग जाता है मेरे वीडियो आने में। अगर देखो आज वीडियो नहीं बना, जबकि आज टाइम मेरा दिया हुआ था, और नहीं बना, तो जरूर इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो इतना रिसर्च क्यों करूं भाई? किसके लिए करूं? उनके लिए करूं कि जो बस खुद का काम हो जाता है, बस वीडियो देख लेते हैं, हमारा काम बन गया, और चैनल को भूल जाते हैं। भाई चैनल को बड़ा नहीं करना है आप लोगों को। तो कभी कभी लगता है कि भाई मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? तो आप लोग प्लीज खुले दिल से चैनल को सपोर्ट कीजिए। क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा चैनल इतना छोटा रहेगा? आप लोग इसको बड़ा परिवार बनाइए। हाँ, देखो, तो ध्यान दीजिएगा, क्लिफ देखो किसको बोलते हैं? वो जो चट्टान होता है ना, चट्टान, खास करके समुद्र के पास से जो निकला हुआ रहता है, उसका भाग निकला हुआ रहता है। जैसे देखो ये क्या है, ये समुद्र के किनारे जो चट्टान है, और ये देखो निकला हुआ इस तरह से। तो ये जो चट्टान है ना, इसमें देखो एक पक्षी है, आपने एक स्टोरी पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी का नाम था। ये जो सीगल बर्ड है ना, ये उड़ने से डरता था, ठीक है, वो अलग बात है, चलो। लेकिन यहाँ देखो ये क्लिफ बना हुआ है समुद्र के पास, और ये जो क्लिफ का ये जो निकला हुआ पार्ट है ना, ये हैंग कर रहा है, ऊपर में हैंग कर रहा है, लटका हुआ है। अब मुझे बताना कोई चीज किस एक्सिस पे हैंग करता है, वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, जरा फटाफट बताना। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हैंग करता है, तो वाई एक्सिस क्या हो गया? वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हो गया। और इसके बीच में वर्टिकल गैप है कि नहीं है? इसके बीच में वर्टिकल गैप है,
और हम रिलेशन कैसे बता रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो भाई अंडर लगाओ यहां पर। क्या अंडर? नहीं, अंडर नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आ रहे, हम यहां से बना रहे, ठीक है। जो क्लिफ है ना वो सी के ऊपर हैंग कर रहा है, तो सी के ऊपर हैंग कर रहा है, यानी सी देखो, ये सी हो गया, ये देखो सी हो गया, और सी के ऊपर क्या हैंग कर रहा है, ये क्लिफ हैंग कर रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, और इसके बीच में क्या वर्टिकल गैप है, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे, वर्टिकल गैप रहे, तो वहां पर क्या करो, ओवर लगाओ, वहां पर ओवर लगाओ, ठीक है, ओके। चलो समझ में आ गया, पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने बताया था बस। अब ये दो क्वेश्चन और रह गए, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा, ये दो क्वेश्चन और रह गए, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, तो देखो जी, ध्यान दीजिएगा, शी प्लेस्ड अ ब्लैंकेट डैश द स्लीपिंग चाइल्ड। अब एक बच्चा सो रहा था, उस पर वो ब्लैंकेट डाल दी, बच्चे को ठंड लग रही होगी इसलिए वहां पर उस पर ब्लैंकेट डाल दिया। तो जब बच्चा सो रहा था ना, तो ब्लैंकेट डालने से क्या हो गया, बच्चा कवर हो गया, भाई बच्चा कवर हो गया, यानी बच्चा ढक गया, वो ढक गया। ढकना को क्या बोलते हैं, कवर करना बोलते हैं। अच्छा देखो कवर वर्ड कैसे बना है, कवर वर्ड देखो कैसे बना है, कवर वर्ड कैसे बना है, कवर वर्ड बना सी प्लस ओवर, कवर वर्ड बना सी प्लस ओवर, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से समझना है इस बात को, ओवर का यूज और हम कब करते हैं, अगर कोई चीज किसी को कवर करने का काम कर रहा है, अगर कोई चीज किसी चीज को कवर करने का काम कर रहा है, कवर करने का काम कर रहा है, तो वहां पर आप ओवर लगाओगे, वहां ओवर लगाओगे। जहां कवरिंग का सेंस हो, मतलब ढकने का सेंस हो, वहां पर क्या करोगे, वहां पर आप ओवर लगाओगे, ठीक है। तो उसने ब्लैंकेट को किसके ऊपर रख दिया, स्लीपिंग चाइल्ड पे, तो यहां पर ओवर लगाओ, यानी उस कंबल से ढक गया वो, रखने पे ओवर लगाना, यानी कवर करने का सेंस हुआ, ठीक है। देयर वॉज मेकअप ऑल डैश हर फेस, पूरे फेस पे मेकअप था, तो जब मेकअप लगाएंगे ना पूरे फेस पे, तो क्या होगा, उसका जो नेचुरल चेहरा है ना वो ढक जाएगा, हाँ कि ना। आजकल तो भाई बहुत सारे ब्यूटी पार्लर खुल गए, और बिल्कुल लेकिन अन्याय हो रहा है, मतलब ये ब्यूटी पार्लर जो खुल गया ना, ये लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है, मतलब लड़कियां बहुत धोखे दे रही है, मतलब बहुत सारा भर भर 2-2 किलो मोटा एकदम से मेकअप लगा करके अपने नेचुरल चेहरे को लोग ढक ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ब्यूटी पार्लर बंद होने चाहिए, चलो आप लोग सब लोग मिलकर के नारा लगाओ, ब्यूटी पार्लर बंद करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो, ठीक है भाई, नारा नहीं लगा रहे हो जी, लगाओ। तो ध्यान देना, तो चेहरे पे जब मेकअप लगाएंगे, अब पता नहीं कौन कौन से ब्रांड का क्रीम आता है, फाउंडेशन आता है, और क्या क्या आता है, आप लगाएंगे उसको, तो आपका चेहरा का जो नेचुरल स्किन है ना वो ढकेगा कि नहीं ढकेगा, भाई बिल्कुल ढकेगा, वहां पर भी कवर होने का काम हो रहा है, हाँ वहां पर भी कवर होने का काम हो रहा है। तो जहां भी कवरिंग का सेंस बन जाए, जहां भी कवरिंग का सेंस बन जाए, वहां पर ओवर लगाओ, जहां पर भी कवर का सेंस बना वहां पर क्या करो, ओवर लगाओ। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, आप हमारे साथ है कि ब्यूटी पार्लर को बंद करना चाहिए। तो देखो उसका मेकअप से पूरा चेहरा ढका हुआ, जो उसका नेचुरल फेस है, जब तक मेकअप का असर है तब तक, बाहर धूप में निकला, कुछ टाइम हुआ, बारिश आ गई, पूरा मेकअप झड़ गया, सारा खिस्सा खत्म, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूं, हालांकि अब यहां पर मेरे पास मैथमेटिक्स का बुक है, हालांकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, मतलब मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा नहीं है, और मुझे पता नहीं, जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है उसका मैथमेटिक्स से दोस्ती नहीं होता है, और जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उसको इंग्लिश से दोस्ती नहीं होता है, पता नहीं दोनों में क्या दुश्मनी चल रही है। अब देखो ये जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, मैंने पेन को बुक पर रख दिया, ये बुक पर मैंने पेन को रख दिया, देखो मैं बुक को ऐसे रखता हूं, शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का बुक है, मैंने पेन को बुक पे रख दिया, तो आई पुट द पेन ऑन द बुक या ओवर द बुक, क्या बोलेंगे, ओवर द बुक बोलेंगे या ऑन द बुक बोलेंगे। तो भाई यहां पर अगर हम ओवर द बुक बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या ये पेन इस बुक को ढक सकता है, क्या ये पेन इस बुक को रखने से ढक सकता है, नहीं ढक सकता है।
तो ऑन बोलोगे, ऑन द बुक। लेकिन अगर हम ये जो पेन है, पेन के नीचे, अगर पेन के ऊपर हम बुक रख दिए, मैंने बुक को पेन के ऊपर रख दिया, आई पुट द बुक ऑन द पेन। अब देखो, जब मैंने बुक को पेन पे रखा तो पेन दिखाई दिया, पेन भाई ढक गया, पेन ढक गया। तो जहां पर भी ढकने का सेंस आए, जहां पर भी ढकने का सेंस आए ना, वहां पर आप हमेशा ओवर लगाया करो, वहां पर आप हमेशा ओवर लगाया करो, वहां पर हमेशा ओवर लगाया करो। बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, लड़के भी मेकअप कर रहे हैं ना भाई, जल्दी निकलो लड़के लोग। वही कहता हूं, कभी कभी जो मेरे अच्छे दोस्त रहते हैं, जो लड़के लोग जो मेरे अच्छे दोस्त रहते हैं ना, कभी कभी दिखाई नहीं देता, वो मार्केट में दिखाई नहीं देता है। तो पता है क्या उसके पीछे राज छिपा हुआ था? वो कब तक दिखाई देता है? जब तक वो मेकअप लगा कर रखता है ना, तभी वैसे लड़के दिखाई देते हैं। कभी कभी वो मेकअप नहीं लगा पाता है, मेकअप को अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो बाजार में दिखता ही नहीं है वो। हाँ, तो ये सही बात है। आजकल तो मेल के लिए, पुरुषों के लिए अलग से क्रीम आ रहा है भाई, फेयर हैंडसम, है ना। हालांकि ये सब क्रीम वगैरह को मैं प्रमोट नहीं करता हूं। जो इंसान का नेचुरल फेस है ना, वो अपने आप में सही है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, और किसी इंसान को अपने यूनिकनेस को खोना नहीं चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो लड़कियों के लिए अलग से वही ब्रांड, वही कंपनी लड़कियों के लिए अलग से बना रहा है, और लड़कों के लिए फेयर हैंडसम अलग से बना रहा है। ठीक है, मतलब अब इसका भी जेंडर हो गया, क्रीम का भी जेंडर हो गया अलग अलग से। तो बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको टोटल 20 एग्जांपल्स दिए और कई सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए, और आशा करता हूं कि आपको अब सारा चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ओवर और एबव से कभी लड़ाई नहीं होगा। अब ओवर और एबव को लेकर के कभी लड़ाई नहीं होगा। लड़ाई होगा तो उस मामले की सुनवाई मैं करूंगा, आप दोनों मेरे पास आना। ठीक है, चलो भाई, तो इतना ही रखते हैं। और आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी बड़ा बनाइए। और ये बड़ा तभी बनेगा जब आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनसे बताएंगे इस चैनल के बारे में, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट करेंगे। कमेंट, ये चैट, लाइव चैट में कमेंट नहीं करना है, कमेंट आपको करना है जाकर के वीडियो के कमेंट में। ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और प्लीज, मैं बोलने के बाद भी मैं देखता हूं कि कमेंट कुछ ही लोगों के होते हैं, सभी लोगों के कमेंट नहीं होते हैं। कुछ भी लिख दो भाई, उसमें गाली लिख दो कमेंट में, एक इमोजी डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन कमेंट करो। आप लोग कमेंट से पीछे मत हटना, अगर सपोर्ट करना चाहते हो दिल से तो। और अगर नहीं सपोर्ट करना चाहते हो तो एक दिन क्या होगा ना, कि मैं भी, मुझे लगेगा कि भाई मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत टाइम दिया, और इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। फाइनली मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ दूंगा भाई। वैसे ही मेरे ऑफलाइन बहुत सारे बैचेस चलते हैं, मैं ऑफलाइन बैच को नुकसान करके मैं यहाँ ऑनलाइन आया हूँ। ठीक है, तो फिर मेरी क्या फायदा है। और हमसे भाई वो वाला काम नहीं होगा। वो छोटा वीडियो बनाओ और कसम खा के बोलो, माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, 5 मिनट के वीडियो से प्रीपोजिशन खत्म, ये चीज हमसे नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया कि आप इतना बड़ा वीडियो क्यों बनाते हैं, इसलिए तो आपका वीडियो में व्यू नहीं जाता है। लोगों के पास पेशेंस नहीं है, छोटा बनाइए। मैंने बोला कि मैं सिखाने आया, मैं टाइम पास करने नहीं आया हूं। नहीं व्यू आए मत व्यू आए, चलेगा भाई। 5 लोग ही हैं, लेकिन 5 लोग जेन्युइन लोग तो आएंगे, फालतू के लोग तो नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, मेरे वीडियो बड़े ही रहेंगे। जब तक मैं कंसेप्ट नहीं सिखा दूंगा, नहीं समझा दूंगा ना, मेरे वीडियो बड़े ही रहेंगे। आपको देखना है देखो, मत नहीं देखना है मत देखो। ठीक है, हाँ। तो चलो भाई, तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में। तो प्रीपोजिशन अभी चलेगा, टू बी कंटिन्यूड, बड़ा चीज है। मैं प्रीपोजिशन का एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं इस बार, कसम खाया हूं, पूरा प्रीपोजिशन पढ़ा के जाऊंगा। उसके बाद आप सपोर्ट करो चाहे मत करो। ठीक है, हाँ, ये भी बताना टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े, ये सबका पीडीएफ वगैरह चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, अभी कभी टेलीग्राम से जुड़ जाओ। इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, आप टेलीग्राम में सर्च करो, या लिंक नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो। और वहां पर मैंने चैनल के अलावा एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया, डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपके कोई क्वेरी रहे, कोई डाउट रहे किसी क्वेश्चन में, आप वहां पर अपने डाउट को ग्रुप में रखिए, अपने क्वेरी को रखिए, बिल्कुल मैं जवाब दूंगा उसका। ठीक है, तो चलिए इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं इस वीडियो को अब पूरा करता हूं। सर, जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उन्हें लॉन्ग वीडियो से प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही बात बोला आपने। ठीक है, चलो जी, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करते जाना, और सभी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। ओके।